तथागत गौतम बुद्ध, जिनका जन्म सिद्धार्थ गौतम के नाम से हुआ, बौद्ध धर्म के संस्थापक और एक महान आध्यात्मिक नेता थे। उनका जीवन कई महत्वपूर्ण घटनाओं और शिक्षाओं से भरा हुआ है। यहाँ उनके जीवन का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत है। जन्म और प्रारंभिक जीवन। सिद्धार्थ का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था, जो वर्तमान नेपाल में है। वे शाक्य जनजाति के राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के पुत्र थे। जन्म के समय एक ऋषि ने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ या तो एक महान सम्राट बनेंगे या एक महान संत। राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र को एक सुखद और विलासितापूर्ण जीवन देने का निश्चय किया ताकि वह संत के मार्ग को न अपनाए। उन्होंने सिद्धार्थ को सुख और समृद्धि से भरे महल में रखा और बाहरी दुनिया से पूरी तरह दूर रखा। ज्ञान की खोज। जब सिद्धार्थ युवा हुए तो एक दिन उन्होंने अपने महल से बाहर जाकर बाहरी दुनिया का सामना किया। वहाँ उन्होंने एक बूढ़े आदमी, एक बीमार आदमी और एक शव को देखा। ये दृश्य उनके लिए बहुत ही दुखद थे और उन्होंने जीवन के वास्तविकता को समझा। इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा और नवजात बेटे राहुल को छोड़कर ज्ञान की खोज में निकलने का निर्णय लिया। सिद्धार्थ ने विभिन्न गुरुजनों के पास जाकर शिक्षा प्राप्त की और कठोर तपस्या की, लेकिन उन्होंने देखा कि अत्यधिक तपस्या से भी उन्हें सच्चा ज्ञान नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने संतुलित जीवन जीने का निर्णय लिया और बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करने का निश्चय किया। बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान। सिद्धार्थ ने बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे 49 दिन तक ध्यान किया। अंततः उन्होंने सभी अज्ञानता और आसक्ति को पार करते हुए ज्ञान की प्राप्ति की और बुद्ध बने, जिसका अर्थ है जागृत व्यक्ति। उपदेश और शिक्षाएं। ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपनी पहली उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन वाराणसी में दिया। उन्होंने 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स और अष्टांगिक मार्ग, 8 फोल्ड पाथ की व्याख्या की। 1. दुख। जीवन में दुख की वास्तविकता। 2. दुख का कारण। दुख का कारण इच्छाएं और आसक्ति हैं। 3. दुख का समाप्ति। दुख का अंत संभव है। 4. मार्ग। दुख के अंत का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग में शामिल हैं सही दृष्टि, सही इरादा, सही वाणी, सही क्रिया, सही आजीविका, सही प्रयास, सही ध्यान और सही समर्पण। संघ की स्थापना। बुद्ध ने अपने उपदेशों को फैलाने के लिए संघ की स्थापना की। उन्होंने भिक्षुओं और भिक्षुणियों का एक समुदाय बनाया जो उनकी शिक्षाओं का पालन करते थे। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष तक उपदेश देना जारी रखा और अनेक अनुयायियों को अपने ज्ञान से प्रभावित किया। निधन। गौतम बुद्ध ने लगभग 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में परिनिर्वाण प्राप्त किया। उनकी मृत्यु के समय उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया कि सब कुछ परिवर्तनशील है और मृत्यु भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। विरासत। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी दुनिया भर में प्रासंगिक हैं। उनके उपदेशों ने बौद्ध धर्म को विकसित किया, जो आज एक प्रमुख विश्व धर्म है। उनकी शिक्षाएं करुणा, प्रेम और आंतरिक शांति पर जोर देती हैं, जिससे लाखों लोग आज भी प्रेरित होते हैं। बुद्ध का जीवन और शिक्षाएं मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर हैं। धैर्य और शांति से सुनने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। लाइक और शेयर भी करें, जो हमें इस तरह के और वीडियो बनाने के लिए और अधिक प्रेरणा देगा। धन्यवाद।